Exercise to part 2. First, second, third, fourth, fifth. सर एक्सरसाइज 2 के ना? हाँ 2 के ही ना. 6th. सर फर्स्ट. तुम इतना लेट क्यों? आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? नहीं सर, नहीं आ रही थी. आ रही थी सर. मैं अभी ज्वाइन हुआ. हाँ. तो एक्सरसाइज टू पार्ट 2. फर्स्ट. यस सर. फर्स्ट डाउट है? यस सर. यहाँ पे देखो अब क्या बोला गया है कि u इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इट इज कितने एलिमेंट्स है? 2009. तो n ऑफ u कितना है यहाँ पे? n of u 2009. फिर उसके बाद a and b आर द सबसेट्स ऑफ u. और ये बोला गया है कि n ऑफ a यूनियन b ये कितना है? 280 है. इफ n ऑफ a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू है. तो पहले तो ये देख लेते ये आता क्या है. इसका यूज करके डी मॉर्गन्स लॉ का इसको हम क्या लिख सकते हैं? a यूनियन b पूरे का कंप्लीमेंट. और कंप्लीमेंट रूल से इसको हम लिख सकते हैं n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b, है ना. तो ये लिख सकते हैं. तो यहाँ से देखो ये 2009 माइनस 280 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है यहाँ पे 1791. ठीक है. तो इसकी वैल्यू ये आ जाती है. तो इसको देखो अब कैसे रिप्रेजेंट किया करना है हमें, दो क्यूब के सम के फॉर्म में. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. 1729 है सर सब वन ये 1729 आता है. 9 आएगा. हाँ वही 1729 1729. हाँ यही तो है, यही तो बनता है. वो मैंने गलती से लिख दिया था. इसको हम लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 11 क्यूब. इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. तो इसे हम 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब लिख सकते हैं ना, ये 9 क्योंकि 11 क्यूब तो 1331. 12 क्यूब सॉरी 12 क्यूब ये दो है ना. 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब लिख सकते हैं इसको, या तो 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब. तो ये x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इज इक्वल टू इस तरीके से है ना, ये x3 क्यूब प्लस x4 क्यूब. तो यहाँ से देखो x1 कितना 10, x2 9, x3 12, x4 1. इन सब का एडिशन करना है. ठीक है. आंसर आ जाएगा. सेकेंड. यस सर. सेकेंड में देखो. यस सर. हाँ इसमें भी n ऑफ u कितना है? 2009. ठीक है. एंड a भी द सबसेट ऑफ u. एंड a में कितने एलिमेंट्स है? 1681 एलिमेंट्स है. और a u का सबसेट है. आउट ऑफ दिस 1681 एलिमेंट्स एग्जैक्टली 1075 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सबसेट b ऑफ u. ओके. मतलब ये एक तरीके से गिवन है. ये u है और ये है, ये a है, ये b है. तो ये जो a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें से एग्जैक्टली कितने b में बिलोंग करते हैं? मतलब ये इसमें 1681 एलिमेंट्स इस पूरे में है ना, इस पूरे में है. तो इसमें बोला गया है कि इसी में से एग्जैक्टली 1075 किस में लाई कर रहे हैं? बी में लाई कर रहे हैं. मतलब वो रीजन कौन सा होगा एग्जैक्टली? कॉमन वाला रीजन नहीं, कॉमन वाला होगा. क्योंकि इसी में से ये जो एलिमेंट्स है इसी में से इतने एलिमेंट्स बी में लाई कर रहे हैं. और ये एलिमेंट्स किस में के थे? ए में के. और ये देखो जो ए में भी है और बी में भी ऐसा रीजन तो यही आता है ना फिर, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स रहेंगे ये ए में भी है बी में भी है.
Yes, sir. तो यहाँ पे n ऑफ a इंटरसेक्शन b बोला गया है मतलब 1075 लैंग्वेज के फॉर्म में था ये इंटरसेक्शन भी यहाँ पे ये है। फिर उसके बाद n ऑफ a माइनस b यहाँ पे निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1681 माइनस 1075। तो यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करो क्योंकि वो क्या आता है n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b होता है a माइनस b। तो वहां से ये आ जाएगा 11 माइनस 5 तो ये 606 आ जाएगा। ठीक है ये आ गया। अब इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है m स्क्वायर प्लस p1 p2 p3 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m एंड डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स p1 p2 p3 मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना सर है। इसके फैक्टर्स करेंगे। हाँ रुको मैं बता रहा हूँ फैक्टर्स विक्टर्स कुछ नहीं है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है m स्क्वायर प्लस और दूसरा जो नंबर होगा वो 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है और m कैसा होना चाहिए अब यहाँ पे लीस्ट वैल्यू देन फॉर लीस्ट m अब लीस्ट बोला गया है तो शुरुआत कहां से करेंगे m की बताओ। m पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है m पॉजिटिव इंटीजर है और बोला गया है कि जब अब m लिस्ट होगा तो p1 प्लस p2 प्लस p3 हमें चाहिए। तो शुरुआत कहां से करेंगे इसकी m की कहां से आवाज आ रही है। सर वापस बोलो। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो ना तुम। क्वेश्चन में क्या दिया गया है जब m लिस्ट है तो p1 प्लस p2 प्लस p3 क्या आता है ये हमें चाहिए। तो m क्या लेना पड़ेगा कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी m की वैल्यू लेने की 0 m पॉजिटिव इंटीजर है ये भी देखो थोड़ा सा। तो m की वैल्यू लेने की शुरुआत करेंगे हम 1 से। ठीक है m पॉजिटिव इंटीजर था m लिस्ट होना चाहिए तब जाके p1 प्लस p2 प्लस p3 हमें कितना आता है वो बताना था। तो शुरुआत हमने यहाँ से की जरूरी नहीं कि m इज इक्वल टू 1 पे ही ऐसी चीज हमें मिले। तो यहाँ पे देखो 1 ले लिया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 605 p1 p2 p3। तो 605 के फैक्टर जब हम करेंगे तो ये आ जाते हैं 5 इंटू कितना आ जाएगा ये 1 2 1 121 और किस तरीके से आएगा ये 5 इंटू 11 इंटू 11 p1 p2 p3 तीन प्राइम नंबर्स का तो प्रोडक्ट आ गया लेकिन उसमें से दो सेम आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है p1 p2 p3 आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। तो क्या m1 हो सकता है क्या not ये 1 नहीं हो नो सकता सर। है। फिर उसके बाद सेकेंड अब m की वैल्यू हम क्या लेंगे 2 लेंगे। तो इसके लिए ये आ जाएगा 606 प्लस 4 p1 p2 p3। तो यहाँ से p1 p2 p3 जो है वो आ जाएगा 602। तो ये आ जाता है 2 इंटू 301 और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 301 किससे डिवाइड होता है 7 से होता है क्या। हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा ये 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7 4 जा एंड 7 3 जा। क्या ये तीनों प्राइम नंबर्स है क्या yes हाँ है ना डिस्टिंक्ट भी है सर तीनों के तीनों प्राइम नंबर से और डिस्टिंक्ट भी है। और कब मिले हमें ऐसे जब हमने m को लिस्ट रखा मतलब m लिस्ट कितना होगा 2 होगा। तो p1 कितना आ जाएगा 2 p2 कितना 7 p3 कितना 43। तो यहाँ से p1 प्लस p2 प्लस p3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 52। बढ़िया क्वेश्चन है इसमें सारे कंसेप्चुअली डायरेक्टली कुछ भी नहीं आता है। वो तो सेट्स का तो यूज यहाँ तक ही है बस यहाँ तक बस खत्म हो गया। उसके बाद ये अब एक तरीके से अलजेब्रा वाला पार्ट है। क्लियर है अब ये यस सर m लिस्ट बोला जी गया है सर उसकी वजह से हमें वहां से शुरुआत करनी पड़ी 1 से। m अगर ग्रेटेस्ट बोला जाता तो शुरुआत कहां से करते बताओ ग्रेटेस्ट बोला जाता तो सोच समझ के बताओ थोड़ा सा। ये p1 p2 p3 प्राइम नंबर्स है।
बताओ। ग्रेटेस्ट बोला जाता तो वैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। 300 नहीं 200 m की वैल्यू 200, तो 200 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा। सॉरी 20 20 का स्क्वायर देखो कितना आ जाएगा 400। 24 उससे बड़े भी तो स्क्वायर पॉसिबल हो सकते हैं ना। 24 24, मतलब हमें इससे इसके आसपास के स्क्वायर्स देखने हैं। वो कौन सा आता है 625, लेकिन 625 इससे बड़ा हो जाएगा। ये 606 है, तो ये P1 P2 P3 का प्रोडक्ट निगेटिव नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। तो शुरुआत कहाँ से होगी उस केस में 24 से। 576 क्लियर है अब ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक, आगे वाला पेज लो। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यस सर। कौन सा फिफ्थ? यस सर फिफ्थ में वैसे ये किसी दिन बताया था कि मैंने क्लास में 2 केसेस बना के करना, मुझे याद आ रहा है नहीं किसी ने सर नहीं, बताया। नो सर। शायद तुम्हारे जे क्लास, बैच में बताया होगा। तुम्हारे बैच में बताया था, इतना तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि उसमें तो एक कब का हो चुका है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। यस सर, ये बताए। मुझे याद आ रहा है ना बताया हुआ, तुम लोगों को ही पता नहीं, पढ़ने वाले तुम हो यस ना। सर, आपने मुझे ही बताया था। इसी को तो बताया था मैंने। मतलब मैं चीजें याद रखनी है क्या, मुझे याद रखनी सारी चीजें। किसी दिन लास्ट लेक्चर डिस्कशन क्लास में ही तुमने पूछा था शायद। सर सर आपने मुझे, यस सर, मैंने ही डाउट पूछा था। हाँ, कोई नहीं, चलो देखो, याद रखा करो चीजें, ठीक है। इतने जल्दी भूलना नहीं है, ये इसी वजह से होता है जब तुम्हारे दिमाग में दूसरी चीजें चलती रहती है पढ़ाई के अलावा भी। अब घर पे हो तो ऐसा तो होगा ही, तो इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट कम कर दो, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो, फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी ना। वरना घर पे रहते हो, घर वाले भी है, ये भी है, फिर इधर उधर मन जाता है, तो थोड़ा सा वो कम कर दो, कंट्रोल रखो अपने आप के ऊपर, है ना। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, जितना तुम कंफर्ट जोन में रहोगे नहीं हो पाओगे, उतना डेवलप नहीं हो पाओगे तुम, और यही तुम्हारी डेवलपिंग फेज है अभी, है ना। ये इस टाइम शायद मान सर ने बताया था ना कि अभी ब्रेन एकदम शार्प कर ये होता है, ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होती है उसकी, तो जितना ज्यादा तुम पढ़ के उसको शार्पन करोगे, इतना तुम्हें लाइफ टाइम काम आएगा ये। चलो कोई नहीं, देख लो अब यहाँ पे 2 केसेस बनते थे। पहली केस क्या थी, जब ये अंडर रूट कैसा हो जाता है 0, वो वाली केस थी। तो x² - 16 0, क्योंकि 0 उस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा पूरा लेफ्ट हैंड साइड, और लेस देन और इक्वल टू 0 सर ये होगा ही फिफ्थ सेकंड। क्वेश्चन नहीं है। फिर C into A minus B is equals to A into B minus C. यस सर। यस सर। अच्छा ये है क्या, जबरदस्ती हड़का दिया क्या तुम लोगों को, मुझे क्या पता था, फिर बोलना चाहिए ना तुम लोगों को। सर लिख रहा हूँ मैं पता है तब चलो कोई नहीं, वैसे अच्छी बात बताई है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, कौन सा है फिर ये C into A minus B है क्या। चलो C into A minus B और A into B minus C। log A plus C प्लस log A minus 2B plus C अपॉन में है
log a माइनस सी। अब हमें यहाँ पे इसका यूज करना है, ठीक। अब ये देखो चीज है, डिनोमिनेटर में क्या है, log में a एन सी है, तो हमें ऊपर में भी log के अंदर में क्या रखना पड़ेगा, a एन सी, ताकि कुछ ना कुछ कैंसल आउट होने के चांसेस बन सके आगे। तो ये जो b दिख रहा है हमें, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। b को हमें a और c के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और वो हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका यूज करके। तो यहाँ पे देखो b कितना आता है, ये ac माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ से जब हम b निकालेंगे तो ये आ जाता है 2ac अपॉन a प्लस सी। यहाँ से देख लो करके b ये आ जाता है, उसको तुम यहाँ पे पुट करो, ठीक है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है क्या? यस सर। एक मिनट, लिखा हुआ भी बहुत लेट दिखाई दे रहा है। एक मिनट। यस सर। अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक यस है। सर। तो Yes. यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमें जब नीचे देखो तुम, लॉग में क्या है, ए एन सी है सिर्फ, ठीक। तो ऊपर में भी हमें लॉग के अंदर में ए एन सी रखना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ आगे कैंसल आउट होने के चांसेस बन सके। तो इस बी को हमें यहाँ से हटाना होगा। तो बी को कैसे हटाए, ये देखो एक रिलेशन गिवन है ना हमें यहाँ पे, तो उसका यूज करके हम बी को ए और सी के टर्म्स में ला सकते हैं। तो देखो इस तरीके से बी आ जाता है 2ac अपॉन ए प्लस सी। उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी। एक मिनट, बी की जगह पे है ना, बाद वाला तो था यहाँ पे ये a प्लस सी, बी की जगह पे पुट किया तो ये आ जाएगा 4ac अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अपॉन में log a माइनस सी, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लो, एलसीएम जब ले लोगे, ये तो ये log a प्लस सी तो है ही अंदर, इस वाले log में एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा log a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। और डिवाइड में तो log a माइनस सी तो है। अब ये log वाली प्रॉपर्टी से बताओ, ये log m अपॉन n वाला फॉर्म आ रहा है, तो log Yes. m अपॉन n Yes, कितना sir. होता है, log m log minus m log माइनस log n। है ना। मतलब ये log a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस log कितना आ जाएगा, a प्लस सी, है ना। और डिवाइड में क्या है, log a माइनस सी। तो ये देखो ये दोनों log कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इस अंदर वाले log में इसको तुम एक्सपांड करो, a प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जब तुम उसको एक्सपांड करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac तो वहां पे था, और डिवाइड में क्या है यहाँ पे log a माइनस सी। तो ऊपर में देख लो, अब ये 2ac प्लस में 4ac माइनस में, a minus c का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, log a माइनस सी। तो यहाँ से ये आ जाएगा log a माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय log a माइनस सी। तो यहाँ से 2 बाहर, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये log a माइनस सी अपॉन log a माइनस सी। तो ये कैंसल आउट होके आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। सर 1 मिनट पिछला पेज लो। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इससे ये क्या पता चलता है क्वेश्चन सर में। हाँ यहाँ पे log a प्लस सी कॉमन आके कैंसिल होगा ना, कौन सा log a प्लस कॉमन आके कैंसल आउट नहीं होगा, लास्ट यहाँ में। पे हमने log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा दी, log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ ठीक है। अरे हितेश, ये ब्लैक बैकग्राउंड का मतलब वो वाइट ये नहीं चलता है, वो जो भी था ना, जो ऐप यूज करता था मैं, वो लैपटॉप हैंग हो रहा था उससे, तो इसकी वजह से नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
ठीक है सर, ठीक है। और हैंडलिंग भी उसकी गंदी थी, बार बार वो इरेज करने के लिए ये सब करना पड़ता था। फिर Yes, उसके sir. उसके बाद 6th यस सर। क्वेश्चन कौन सा है? log a base b into हाँ, log a ठीक है, base ठीक है, ठीक है। c log a base b log a base c plus log b base a log b base c plus log c base a log c base b is equal to 3। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि ABC distinct positive number real numbers not equal to 1 then find the value of A into B into C। अब यहाँ पे तो जिस तरीके के लॉग गिवन है हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो ऐसी चीज में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देना तुम लोग, क्योंकि लॉग की कोई भी प्रॉपर्टी लगने के चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। तो इसमें हमने बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी, तो ये लॉग है अपॉन कितना आ जाएगा, पहले लॉग में बी। ए बेस लेंगे। हाँ, बेस 10 ले लेना, बेस 10। यहाँ पे log c, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log b अपॉन log a, यहाँ पे log b अपॉन log c। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा log c अपॉन log a एंड log c अपॉन log b। तो थोड़ी देर के लिए क्या करना, log a की जगह पे कैपिटल ए ले लो, log b की जगह पे कैपिटल b एंड log c की जगह पे कैपिटल c ले लो, ताकि आसानी से ये कम स्पेस में इक्वेशन बन जाए, वरना ये लिखने में तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। तो वही पे तो ये a स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, bc। रिप्लेस किया मैंने बस यहाँ पे, log a की जगह पे कैपिटल ए लिया है, log b की जगह पे कैपिटल b एंड log c की जगह पे कैपिटल c, स्पेस बचाने के लिए। तो यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए सी, कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो एलसीएम जब तुम ले लोगे तो तुम्हें मिलेगा, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, एलसीएम लेने पे यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये मिल गया। आइडेंटिटी याद आ रही है अब, कब होता है ये, a is equals to b is equals to c या तो ये तो एक चीज हो गई, और a plus b plus c is equals to 0 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। ये हो सकता है क्या पॉसिबल, बताओ? ये log a इज इक्वल टू log b नहीं इज इक्वल टू log c, इसका मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है ए बी सी आर डिस्टिंक्ट इन रियल Distinct. नंबर्स पॉजिटिव, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो अब ये log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू 0, तो log वाली प्रॉपर्टी से देख लो, log abc इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे बेस कुछ नहीं मतलब ABC कितना है, is equals 10। to 0. तो यहाँ is पे equals to abc 1. कितना आ जाएगा, 10 की पावर में 0 1। क्लियर? बढ़िया, इसके सारे क्वेश्चंस सर पिछला एक से बढ़कर एक है, क्योंकि इस प्योरली वो एक कंसेप्ट का क्वेश्चन ही नहीं है। लॉग यहाँ तक ही खत्म हो गया उसका रोल, इसके बाद आइडेंटिटी है। ये एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन हो गया ना। बिल्कुल एडवांस पैटर्न मेंस का में भी है। पूछते हैं सब। मेंस में इतने ज्यादा नहीं पूछते, टफ मेंस में आसान आसान आते हैं। मेंस निकालना आसान है हो बहुत, गया ये मेंस में ज्यादा लोड नहीं है। तुम क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 1 भी कर लोगे ना, तुम्हारा मेंस निकल जाएगा। बाकी बस तो एडवांस। रेजोनेंस के बाकी बच्चों का क्यों नहीं निकला? किसका? 61% बच्चों का निकल गया ना, और कितने बच्चों का चाहिए अब? सर वो बोल रही है 100% रिजल्ट। अच्छा, मतलब जो नहीं पढ़े उनका भी निकल जाए क्या? मैं तो बोल रहा हूँ ना, जो पढ़ लेंगे क्लास नोट्स एंड वो, उनका हो जाएगा। वो ऐसे बच्चे थे जो कुछ भी नहीं करते थे, ऐसे बच्चे भी आते हैं ना कुछ कुछ, कहाँ से देते अब उनका रिजल्ट, तुम बताओ।
अब जिसको हम बोल रहे कि तुम ये पढ़ो, नहीं हाँ सर सर, हम तो नहीं सही बात पढ़ेंगे, है। नहीं सर हमें ये होता है, नहीं सर सिर दर्द करता है, नहीं सर ये होता है, जिनके पास हजारों बहाने होते हैं चीजें नहीं करने का, उनका हम कैसे रिजल्ट देते बताओ। उनको तो कोई भी पढ़ा दे, भगवान भी आके पढ़ा मतलब पढ़ा के चला जाए, नहीं हो सकता उनका, जिनके पास हजारों बहाने रहते हैं नहीं करने के। और ऐसे बच्चे होते हैं, 9 लाख में होंगे ना इतने बच्चे। ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद कौन सा था? यस सर। 7th 8th यस सर। कौन सा है बताओ? Let A, B, C, D are positive integer such that log B base A is equals to 3 upon 2. चाहिए, चलो देखो यहाँ पे, तो ये log b base a is equal to 3/2, log d base c is equal to 5/4। तो यहाँ पे b is equal to आ जाएगा a की पावर में 3/2 एंड d is equal to c की पावर में 5/4। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? a माइनस सी 9 गिवन है। देखो इसको, तो यहाँ पे a को हम क्या लिख सकते हैं? b की पावर में 2/3 एंड c को लिख सकते हैं d की पावर में 4/5 लिख सकते हैं ना। तो a माइनस सी के Yes, इसमें sir. इसको पुट कर दो, तो ये आ जाएगा b की पावर 2/3 माइनस d की पावर 4/5 इज इक्वल टू 9। ये आ जाएगा। ठीक, अब ये देखो, क्या तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या? अब बताओ, कर सकते हो क्या? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। हाँ उसकी प्रॉपर्टी, लेकिन वो सोचना था इसके बाद कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? b की पावर 1/3 प्लस d की पावर 2/5 इंटू b की पावर 1/3 माइनस d की पावर 2/5 इज इक्वल टू 9। यह आ जाएगा। अब यहाँ पे b और d कैसे गिवन है? क्या गिवन है? इंटीजर्स गिवन है पॉजिटिव ना, इंटीजर। इंटीजर्स गिवन है। ठीक है, इसका मतलब इधर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, एक तरीके से देखा जाए दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट। सर वो 2/√5 होगा ना? कौन सा 2/√5? d की पावर में 2/√5 का होल स्क्वायर। अबे तुम क्या रे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस रे, a की पावर m उसकी पूरे की पावर में n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m n, है ना? हाँ यस सर, यस। हाँ, या तो तुम इसको, ये छोटा नंबर है, फैक्टराइज करो, जो हमने नहीं किया था कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 14 के इक्वल होता है, फिर इसको दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, उस तरीके की चीजें तुम यहाँ पे करना। लेकिन और भी एक चीज है, यहाँ पे 9 क्या बहुत छोटा नंबर है, तो हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि ये कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस आता है। 9 बता सकते हो क्या? कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस है 9? 5 और 4। 5 एंड 4 है ना। एक ही ऐसी दो पेयर मिलेंगी वैसे यहाँ पे, एक 0 एंड 3 वाली भी मिलेगी एंड 5 एंड 4 वाली मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो वो 0 तो हो नहीं सकता है। क्लियर है ना मैं क्या बताना चाहता हूँ? अब यहाँ पे फैक्टराइज करके तो वो आ ही जाता है, जो हमारा तरीका था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, वो 14 वाला एग्जाम्पल था, एम माइनस एन एम प्लस एन 14, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 14 को भी लिखेंगे हम, वो तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन और आसानी से करना है, क्योंकि ये नंबर छोटा था 9, तो और भी आसानी से किया जा सकता है। कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस है? तो ये है 25 माइनस 16 या तो 9 माइनस 0, ये है। लेकिन ये तो होगा नहीं, क्योंकि ए बी सी डी कैसे गिवन है? पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, तो 0 तो होंगे नहीं। ठीक है, तो केस कौन सी पॉसिबल होगी? बस यही वाली। तो यहां से ये आ जाएगा b की पावर 1/3 का स्क्वायर किसके इक्वल? 25 के इक्वल, एंड d की पावर 2/5 का स्क्वायर किसके इक्वल? 16 के इक्वल। तो यहाँ से b आ जाएगा b की पावर 1/3 प्लस माइनस 5,
एंड डी की पावर 2/5 प्लस माइनस 4, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है, तो ये सिर्फ 5 आएगा, डी की पावर 2/5 ये 4 आएगा, तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा 125 एंड डी आ जाएगा 4 की पावर में 5/2, क्योंकि दोनों तरफ 5/2 से पावर रेज कर देंगे और यहाँ पे 3 से, तो ये आ जाता है यहाँ पे 4 का 2 तो 32। क्लियर है क्या, बताओ अब ये? यस सर। हाँ बोलो हितेश। सर लास्ट थर्ड स्टेप्स। कौन सी? ये यहाँ से स्क्वायर रूट लिया रे, स्क्वायर रूट लिया ना दोनों तरफ, तो नहीं 20। सर वो क्यूबिंग हाँ ये वाला दोनों क्यूबिंग तरफ, की वहां से। दोनों तरफ 3 से पावर रेज कर दो, ये इसके बाद, तो ये 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125 एंड यहाँ पे d की पावर 2/5 ये 5/2 तो 4 की पावर 5/2। नहीं सर तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तब नहीं पता चला मुझे। फिर अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का कोई डाउट? सर अभी तो बहुत क्वेश्चन है इसमें। हाँ बताओ ना फिर। 9th 9 बताओ कौन सा है? 14th 9 कौन सा पहले वो बताओ। find the positive number x which satisfies the नहीं सॉरी सर equation 49। हाँ हाँ, फाइंड द पॉजिटिव नंबर x which satisfies the equation log in bracket 2x square minus 21x plus 50 base 10 is equals to 2. अच्छा ये कहीं पे नहीं दिखा मुझे क्वेश्चन, मतलब ये नया क्वेश्चन है, नए मॉड्यूल का है, तो बताओ क्वेश्चन बताओ क्या है वो। लॉग अंदर वाली क्वांटिटी पहले बताओ। 2x स्क्वायर 2x square minus 21x हाँ plus 50 हाँ base 10 हाँ is equals to 2. इज इक्वल्स टू 2, तो इसमें x, ये तो आसान था ना, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 50 इज इक्वल टू 100, तो ये जब इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर वो माइनस करके देखा लेकिन आ ही नहीं रहा। 15 तो ये 100 और 25 4 जा, तो ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x को तुम कॉमन ले, सॉरी x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x माइनस 25 एंड यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा +2, तो ये 2x माइनस 25, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25/2। सर दिख ही नहीं रहा आप क्या लिख रहे हो। सर ब्लॉक हो रहा है। अरे नेटवर्क बहुत देर से दिख रहा है सर आपको दिख रहा है। कहाँ से आज नेटवर्क प्रॉब्लम शुरू हो गया? यस सर। एक मिनट, ये भी खा रहा होगा नेट। अब दिख रहा है? आवाज आ रही है? यस हाँ तो ये देखो यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई,
25/2 and -2। और पूछा क्या गया था यहाँ पे? Positive number x which satisfies the equation. पॉजिटिव नंबर x, तो ये रहा ना पॉजिटिव नंबर 25/2। 25/2। ये तो आसान था वैसे, क्या इसमें क्या दिक्कत आई थी तुम्हें? हाँ, सर पता नहीं उस वक्त क्या दिमाग लगा रही थी। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 9 के बाद 10th, 11, 12, 13, 14। कितने क्वेश्चन है इसमें? 14 sir. 14 बताओ कौन सा है? 15 है 14 बताओ कौन सा है क्वेश्चन? The complete solution set of the inequality 1 by log 4. ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत दिमाग लगता है। ये लेस देन 1/log x+3 बेस 4। अब तुम ये बताओ लॉग की वैल्यू निगेटिव कब होती है? लॉग की वैल्यू निगेटिव, जब वो 0 से नहीं, लॉग की वैल्यू निगेटिव 0 से 1 के बीच में लाई करता है। क्या? ऐसे नहीं बताया था मैंने रीजन, कोई और पॉइंट लिखवाया है, बताओ। लॉग की वैल्यू निगेटिव, इसकी वैल्यू निगेटिव कब आएगी? लॉग ए बेस बी। सर हाँ बोलो। नहीं सर, मैं आंसर बता रहा था सर ये आपकी जब a 0 और 1 के बीच में होगा तब। अरे नहीं यार, तुम भूलते हो बहुत जल्दी चीजें, पता नहीं इतने जल्दी कैसे भूल जाते हो। कब होगा ये? इस लॉग की वैल्यू निगेटिव, कोई भी नहीं जब है? b 0 से नहीं, कोई भी नहीं बता सकता क्या तुम में से? A greater than less than 0. हाँ, Less than 0. A less than 0. ए लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, लॉग ही डिफाइन नहीं होगा उसके लिए। p की पावर लेस देन 0 होगी ना सर, तब होगा। तो पता नहीं क्या बोल रहे हो। डालो जोर, डालो दिमाग पे, डालो थोड़ा सा जोर, कोशिश करो याद करने की, गजनी नहीं हो तुम लोग। जब बेस 0 से 1 में ला करेगा। नहीं, ये रहा, ये यहाँ पे आंसर आ गया, बेस ग्रेटर देन ए। अरे बेटा बेस कहाँ ग्रेटर देन है, ये रीजन थोड़ी बताए थे मैंने, रीजन बताए थे दोनों यूनिटी के सेम साइड या अपोजिट साइड, उसके टर्म्स में मैंने पॉइंट लिखवाया था। ये जब दोनों यूनिटी के सेम साइड तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, और यूनिटी के अपोजिट साइड तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव, है ना? याद आया आप कुछ? हाँ सर। हाँ यस जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले ये तो इसका Yes, यूज तो हमें करना है। अब इस लॉग को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इनइक्वलिटी है, तो ये x+1/x+2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। सेकेंड, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x+3 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो वो इंटरसेक्शन आ जाता है -3 टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, -3 टू -2 यूनियन -2 टू इन्फिनिटी, ये आ जाता है। तो सबसे पहले अब हमें देखना है ये -3 टू -2 के लिए, इफ x बिलोंग्स टू -3 टू -2,
तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, यहीं पे लिख देता हूँ अगेन ये इनइक्वलिटी फिर से, 1 अपॉन log x plus 1 on x plus 2 base 4 and 1 upon log x plus 3 base 4। तो बताओ ये x plus 3 क्या होगा इस x के लिए, 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा, -3 to -2 के बीच में, छोटा होगा। 1 से छोटा होगा है ना, और इसका बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो इस log की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, मतलब कैसी आएगी, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव आएगी। और जब तुम इसको देखोगे -3 to -2 के बीच में, तो ये 1 से बड़ा आता है, ये x plus 1 अपॉन x plus 2, ठीक है, पुट करके देख लो, -3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, एंड -2 जब पुट करेंगे तो प्लस इंफिनिटी आ जाएगा, मतलब ये 2 to इंफिनिटी आएगा एक तरीके से, ठीक। तो ये आ जाता है यहाँ पे log पॉजिटिव। तो तुम बताओ ये निगेटिव क्या पॉजिटिव से बड़ा हो सकता है क्या, नो। नहीं। तो ये गया। x belongs to 5। हाँ, यहाँ से कुछ आंसर नहीं आएगा, ये केस 1 है, इसमें हमने क्या ले लिया है, x को ये ले लिया, एंड केस 2 में बचा हुआ x लेना है -1 to 0। अब उसके लिए ये बताओ 1 से बड़ा है या छोटा है, ये x plus 3 बड़ा है। बड़ा है 1 बड़ा से। है, मतलब इधर वाले log की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 अपॉन Positive। पॉजिटिव, और ये Positive। बताओ ये x plus 1 अपॉन x plus 2, -1 पे ये कितना होगा, नेगेटिव। 0। 0, एंड 0 पे कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये 0 to 1/2 के बीच में है, तो ये अंदर वाली क्वांटिटी 1 से छोटी और इसका बेस 1 से बड़ा, तो इस log की वैल्यू है निगेटिव। नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव ऑलवेज होता है ना, ऑलवेज सेटिस्फाई रहेगा ये, इसका मतलब x क्या रहेगा, -1 to 0। ये चीज सोचनी है यहाँ पे, क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अभी हमें साइन नहीं पता है, ठीक है। तो उसको ऐसे जाओ, बहुत मतलब आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद 15, अभी कोई डाउट है क्या एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में, यस सर। 15। कौन सा है क्वेश्चन, 15 नंबर का डाउट है सर। इफ कंप्लीट इफ कंप्लीट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। हाँ बोलो, यही तो था क्या 15 या दूसरा था ये, ये नहीं, 14 है। अच्छा 14 है क्या ये, 15 बताओ कौन सा है, If the इफ complete कंप्लीट। हाँ कौन बताएगा, आप प्रीति बताओ तुम, चलो, इफ कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ inequality log x plus 5 to the whole square base 1/2 is greater than log 3x minus 1 to the whole square base 1/2 is minus infinity to p union q to r union s to infinity। ओके, मतलब पी क्यू आर एस, Define p square। हाँ वो आ जाएगा, पी क्यू आर एस चाहिए तो जो भी बोला गया होगा वो आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले लॉग को हम क्या करेंगे, डिफाइन, तो ये x plus 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, -5, इसको इंक्लूड करना है क्या, नो। नहीं। नहीं, इसके इधर प्लस साइन, अब साइन चेंज होगा क्या, नो। नहीं, पावर इवन है, तो हमें प्लस साइन चाहिए था, मतलब ये रीजन आ जाएगा पूरा, तो x बिलोंग्स टू क्या, r एक्सेप्ट -5। यहाँ पे देखो, अब ये 3x - 1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है ना, हाँ, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे देखो ये 1/3 को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस प्लस, तो यही रीजन चाहिए हमें, तो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1/3, ठीक है। तो दोनों लॉग डिफाइन हो गए, अब एक में r एक्सेप्ट -5, एक में r एक्सेप्ट 1/3, बाद में इंटरसेक्शन लेना है वो ले लेंगे। अब यहाँ पे इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाते हैं, हमें गिवन है log x plus 5 का स्क्वायर बेस 1/2
इज ग्रेटर देन log 3x माइनस 1 का स्क्वायर बेस 1/2। ठीक है, ये है। अब ये 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में log की प्रॉपर्टी यूज करके, और यहाँ पे भी 2, तो वो 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ log हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? होगी। हो जाएगी। तो x प्लस 5 लेस देन 3x माइनस 1, तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये 6 लेस देन 2x, मतलब ये 2x एक तरीके से ग्रेटर देन 6 है, उल्टा बोला जाए तो x ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब इंटरसेक्शन लेना है हमें तीनों का, किसका किसका, इसका, इसका, nx ग्रेटर देन 3 का। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को एक ही नंबर लाइन के ऊपर, तो -5 को इंक्लूड नहीं करना था, 1/3 को इंक्लूड नहीं करना है, तीसरा 3 है, तो इस तीनों को इंक्लूड नहीं करना है, इन तीनों को। पहला वाला कहता है r एक्सेप्ट -5, तो -5 देखो हमने हटा दिया है। ठीक है, दूसरा वाला क्या कहता है, r एक्सेप्ट 1/3, देखो हटा दिया है हमने। एंड यहाँ पे आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ, तो सर ठीक है, तो वहां पे वो जो आया था मैं बता देता हूँ। फर्स्ट में क्या आंसर आया था, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -5। ठीक है, सेकंड में आंसर क्या आया था, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1/3। एंड इसमें जब हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 3 आ रहा है ना। x इज ग्रेटर देन 3 आ रहा था। इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर्स विच डू, अच्छा एक मिनट, ये -5, 1/3 एंड 3, किसी को इंक्लूड नहीं करना था। पहला वाला r एक्सेप्ट -5, r एक्सेप्ट 1/3 एंड 3 से बड़ा, तो यही तो रीजन आ रहा है शायद यहाँ पे, सिर्फ x बिलोंग्स टू 3 to infinity। और बोला क्या गया था यहाँ पे, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट क्या, -infinity to p union q to r union s to infinity। ये बोला गया था। और वो क्वेश्चन सही था ना, यही log x प्लस 5 का स्क्वायर बेस 1/2 इज ग्रेटर देन हाँ log वो सही x था। माइनस 1 का स्क्वायर बेस 1/2, है ना। हाँ अच्छा एक मिनट, सर उन्होंने वह यूनियन ले लिया होगा। नहीं यूनियन नहीं, यहाँ पे एक गलती ये हुई है, स्क्वायर था ना, डायरेक्टली log को भी तो हटा सकते थे हम। ये चीज है यहाँ पे, ये मॉडुलस में सीखेंगे ही हम। तो ये था यहाँ पे, ये log बेस 1/2 x माइनस 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन log 3x माइनस 1 का स्क्वायर बेस 1/2। तो यहाँ पे log हटेगा, अभी log हटा दो तुम, तो ले इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो एक तरफ लेके आ जाओ उसको, किसी भी एक तरफ। तो ये 3x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 0। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया, तो x माइनस 5 माइनस 3x प्लस 1 एंड x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ पे देखो, इसको जब हम लिखेंगे तो ये कितना, -2x माइनस 4, यहाँ पे लिखेंगे तो 4x माइनस 6 लेस देन 0। यहाँ से माइनस कॉमन, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट माइनस है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन सर 0। 2 भी ले लो कॉमन से। हाँ, तो 2 दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस 2 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करो और इसके साथ इंटरसेक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रीजन है इसके पीछे। अगर तुमने मान लो 2 को बाहर ले लिया, वो करना क्यों गलत था, 2 को तुमने डायरेक्टली सपोज बाहर ले लिया, तो अंदर में क्या बचा रहेगा, ये बचा रहेगा। और इसमें से 2 को बाहर ले लिया, तो अंदर में क्या बचा रहेगा,
ठीक, ये बचा रहेगा। और बेसिकली अभी पढ़ेंगे हम मॉड में एक तरीके से, इसको हम कैसे रीड करेंगे, अंडर रूट लिया गया है या क्या, ये चीज जो है ये अब पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है ना। मतलब जो हमने लिखा था एक्स, पहले वाले का जो एक्स लिखा है, ये वाला एंड ये वाला, लॉग डिफाइन करने के लिए, इनके लिए ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, एक्स प्लस 5 हो सकती है, नहीं हो सकती है, बताओ। ये जो एक्स था जब डिफाइन हमने नहीं करने हो के लिए एक्स जो लिखा था उसके लिए वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, तो जब निगेटिव होगी तो लॉग डिफाइन नहीं होगा ना। तो इसके वजह से डायरेक्टली इस 2 को नीचे लेना गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये निगेटिव हो रहा होगा तब तो ये लॉग नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसकी वजह से 2 को यही रहने दो, यानी इस 2 को भी यहीं पे रहने दो। अब लॉग हटाओ और फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद और कोई क्वेश्चन इसमें? हो गया FOM2 का एक्सरसाइज 2, FOM1 का Yes. एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। पार्ट 3 किया है क्या? Yes, sir. हाँ, करके रख लेना पार्ट 3, ठीक है। कल के इसमें दिखेंगे मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं, तो ध्यान रखना उसका। लेकिन वो आज के लिए तो बस इतना ही बोला। हाँ बोलो। सर अगला पेज लो ना। अरे मैंने रीजन बताया कि वो क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, ये गलत है लिखना, ये मत करना कुछ, यहीं पे खत्म हो गया ये। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो अब, और फाइनली इसका एंड थर्ड का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। वो जो पहले लिखा था वो गलत क्यों था, उसका रीजन बताया था मैंने वहां पे। 2 को नीचे लेके आ गए तो वहां पे इन x के लिए वो x प्लस 5 एंड 3x माइनस 1 वो निगेटिव भी तो हो सकते हैं, मतलब लॉग नॉट डिफाइन होगा, तो 2 को ऊपर ही रहने दो। और कुछ बाकी दिया था क्या? एक्सरसाइज 3 का वो सम कौन सा है बताओ? 10th वाला। अच्छा, 10th सर वो वाला। क्वाड्रेटिक का एक्सरसाइज 2। हाँ, यहाँ पे क्या है वो y इज इक्वल टू, ऊपर में बताओ क्या है, एक्स स्क्वेयर क्या था ऊपर में, क्वेश्चन कहाँ गया वो? x square minus c plus x square minus x plus c हाँ, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस सी, plus एंड c नीचे में है upon x square plus एक्स स्क्वेयर 2. प्लस एक्स प्लस 2c। और यहाँ पे क्या बोला गया है, x इज रियल, x इज रियल, देन सर आप क्या लिख रहे हो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सर बहुत लेट दिखाई दे रहा है। आज पता नहीं क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हो जाएगा, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन है। अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक सर। है, हाँ कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा है ना अब? हाँ। यस यस सर। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इफ x इज रियल देन दिस कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, मतलब y बिलोंग्स टू r है, ये ध्यान रखना, y बिलोंग्स टू क्या है, r है। इफ x इज रियल है, इफ x इज रियल देन y सारी की सारी वैल्यूज ले सकता है, ये बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो हम करते थे नॉर्मली, x रियल है, फिर देखेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक बनता है उसके रूट्स रियल आते हैं, तो d ग्रेटर देन वो करने वाले हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो yx स्क्वायर प्लस yx प्लस 2c इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी।
तो एक तरफ लेके आ गए तो ये y माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे ये आ जाएगा y प्लस वन इंटू एक्स एंड ये आ जाएगा 2cy माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब x कैसा है, रियल है, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स भी कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे, रियल। है ना। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, वो जो क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक नहीं है, इसमें सीधा सीधा क्वाड्रेटिक की तरह लेंगे और d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स रियल रहेंगे तो इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वो करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाता है y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस वन इंटू 2cy माइनस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इसको अब सेकेंड पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे ये y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस वन इंटू 2cy माइनस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से c बाहर, इसको एक्सपांड करो तुम, ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन माइनस 4 इंटू यहाँ से c बाहर, ये 4c, यहाँ पे बचा हुआ है y माइनस वन 2y माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन माइनस 8c y स्क्वायर प्लस 12cy माइनस 4c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 प्लस 12c इंटू वाई एंड ये कांस्टेंट टर्म 1 माइनस 4c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, ये y स्क्वायर है, यहाँ पे ये सारे y के लिए होना चाहिए, मतलब यहाँ से y सारी वैल्यूज रियल ले रहा है ना, y सारी रियल वैल्यूज ले रहा है, इसका मतलब सारे y के लिए ये सेटिस्फाई होनी चाहिए इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ। इसके इमेजिनरी रूट्स, ये देखा है हमने, सारे इनइक्वालिटी देखी, सारे x के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके क्वेश्चंस देखे हैं। क्या बन करना पड़ेगा इसके बाद, a greater than 0 and d less than 0. हाँ d लेस देन 0, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो टच करता हुआ कंप्लीटली अबव, तो इसमें a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन और इक्वल टू 0, दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी, मतलब लेस देन भी आएगा या तो इक्वल टू भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे a मतलब क्या था, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे, तो वो 1 माइनस 8c शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से c लेस देन 1/8 जब सॉल्व करेंगे तो, और d जब इसका निकालेंगे तो d निकालने पे ये आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 12c का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8c इंटू 1 माइनस 4c लेस देन और इक्वल टू 0। तो फाइनली जब इन दोनों का तुम इंटरसेक्शन ले लोगे ना, तो तुम्हें c बिलोंग्स टू मिलेगा -6 to 0, ठीक, ये मिलेगा, देख लेना करके, c आ जाएगा -6 to 0 इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इसका आंसर ओपन ब्रैकेट -6 to 6 गिवन है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसे केसेस में क्या करना, तुम बाउंड्री वैल्यूज के लिए, जैसे ये 0 and 6 के लिए ऑलवेज देखना कि कुछ कॉमन रूट आ रहा है क्या वहां पे, मतलब इसमें ये जो था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2c, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या। हम पहले क्या लेके देखेंगे, c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो एक कॉमन रूट आ जाएगा, देखो ऊपर नीचे, तो ये एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि 0 नहीं हो सकता है, बट इसमें क्या करना, जब कैंसल आउट कर रहे होंगे तो x क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, ये लिख देना बगल में, x 0 नहीं हो सकता है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो तुम बताओ यहाँ से
इफ x इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया तो y कितना आ रहा है -1, लेकिन x 0 नहीं हो सकता है तो क्या y -1 होगा क्या? नो नहीं होगा, एज x इज नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू -1। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना इसकी वजह से। क्लियर है ना क्या बोलना चाहता हूं मैं यहाँ पे? सॉल्व करने के बाद ये तो आ गया, अब बाउंड्री वैल्यू के लिए ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा बाउंड्री वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा हमें, कॉमन फैक्टर्स आते हैं या नहीं आते ऊपर नीचे, क्योंकि कॉमन फैक्टर आने से क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में गिवन चीज रहेगी y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, वो स्टेटमेंट वहां पे गलत हो जाएगा। कैसे? ये उसका रीजन है, हमने c की जगह पे 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे एक कॉमन फैक्टर x उसको कैंसल आउट कर देंगे तो x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि x 0 नहीं हो सकता है अब, तो यहाँ पे आ गया y, ये आ गया। जब x 0 हो रहा होगा तो y -1 आता है, लेकिन x तो 0 हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब y -1 नहीं हो सकता है, तो जो हमारा स्टेटमेंट था y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज वो गलत हो जाएगा, देयरफॉर c नॉट इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अगेन ऐसा -6 के लिए चेक कर लेना, -6 के लिए भी एक कॉमन फैक्टर आता है, तो उसमें भी सेम चीज हो जाएगी, तो उसमें भी c नॉट इक्वल टू -6, तो जो c का आंसर आएगा वो कितना -6 to 0। तो कुछ नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या है, अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको हटा देना है बाउंड्री वैल्यू पे ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक। सर बहुत लेंदी था। हाँ लेंदी था, ये 3 4 कंसेप्ट है इसमें, नहीं पूछे जाते लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन बंद कर दिया है पूछना। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आना होगा तो वो उधर से ज्यादा आ रहा है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, उधर से ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, ठीक है। सर सेट्स भी होगा कल के टेस्ट में? हाँ FOM1 क्वाड्रेटिक पूरा होगा दोनों, सेट्स सेट्स हाँ वो FOM1 का ही पार्ट है वो सेट्स। सर आपने कब बोला था कि ये लेक्चर होने वाला है 7 बजे? सुबह ही तो बोला था मैंने, सुबह लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था मैंने डिस्कशन होने वाला है 7 बजे, बोला तो था ना, पता नहीं जल्दी निकल गए सर थे ये क्या? कब तक चलेगा? सर आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, तो फिर नहीं सर, ये एकदम ज्वाइन नहीं हुए सर। होंगे। हाँ चलो सर, लेट ज्वाइन हुआ होगा। कोई नहीं, चलो फिर वही डिस्कशन हुआ है, देख लेना जो भी तुम्हारा डाउट था डिस्कशन में अभी अपलोड कर देता हूँ मैं, उसमें देख लेना, ठीक है। और कुछ पूछना है क्या तुम्हें FOM1 एंड क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, कोई दूसरा डाउट मॉड्यूल से अलग, मॉड्यूल में जो नहीं है क्वेश्चन, ऐसा कुछ पूछ सकते हो तुम, ठीक है। रुको सर 1 मिनट। चाहिए लिख रहे हो क्या? नहीं नहीं, डाउट डाउट ढूंढ रहे हो क्या? डाउट होना चाहिए ना, साथ लेके बैठा करो, तुम्हें डाउट भी ढूंढने पड़ रहे हैं। रेडी रखा करो सब कुछ, डिस्कशन क्लास है तो उसमें पूछना है तो पूछ लिया करो। कोई डाउट किसी को? और नेक्स्ट वीक से शुरू कर दूंगा मैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक लूंगा, वो सुबह मैंने बोला था ना जैसे 10-10 मिनट, 1 नवंबर की जगह नेक्स्ट वीक से ही शुरू कर देंगे, सबसे पहले उठाएंगे क्वाड्रेटिक, क्योंकि मैंने देख लिया तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो, याद नहीं आती तुम्हें चीजें, सच सच बताओ करते हो क्या रिवाइज? सर झूठ मत बोलना आप यहाँ पे, रिवाइज करते हो क्या? यस सर। करते हो? हाँ बोलो हर्षवर्धन। सो व्हाट टाइम?
हाँ कल एक ही पेपर होगा, ग्रुप पे डाला है ना रे, तब भी तुम पूछते हो, या नहीं डाला है? सर कल पेपर की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, मॉडरेट है, मॉडरेट। लेंदी होगा। लेंदी अब तो वो लगेगा, क्या करते हैं, जब करते हो क्या रिवाइज? चलो बढ़िया है, फिर रिवाइज करते हो तो रखना, पीछे के टॉपिक्स को टच में रखना, क्योंकि अब ये बोर्ड की तरह नहीं है, एक बार पढ़ लिया तो बाद में उसका कुछ नहीं आने वाला है। एंड में क्या है, सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, किसी से भी हर एक से एक एक क्वेश्चन रहता है लगभग, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब तक बोर्ड की आदत है ना हम लोगों को कि हाँ ये हो गया, अब ये इसके ऊपर नहीं आएगा, अब अगले टॉपिक से हम पढ़ेंगे, पीछे का भूल गया तब भी चलेगा। और आदमी भूलता है, कैसा भी आदमी हो, अगर वो रिवाइज नहीं करेगा चीजों को तो एक आध महीने बाद तो वो लगभग बहुत सारी चीजें उसकी भूल जाता है, तो उसको टच में रखना जरूरी होता है ना। तो थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर लिया करो, हर दिन आधा आधा घंटा दिया करो टाइम निकाल के, ठीक है? अच्छा, कोई डाउट नहीं है? क्योंकि क्या इसमें देखो, मेहनत तो गधा भी करता है, सीधी सी बात है, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन को जितनी मेहनत गधा करता है, क्या उसके रिस्पेक्ट में इतना वो कुछ मिलता है क्या उसको? नहीं। तो वही है, बहुत सारे बच्चे मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो ढंग की मेहनत नहीं होती उनकी, वो गधा मजदूरी होती है एक तरीके से। हाँ मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो भी तो मैटर करता है ना। सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, आगे का पढ़ना है, बस जो पढ़ाया जा रहा है बस वही पढ़ना है, पीछे का भूलते जाना है, ये टेस्ट ये मतलब नहीं मांगती है तुमसे, इसमें क्या सारी चीजें साथ में लेके चलना होता है, पीछे का भी, करंट का भी। भले ही एंड में क्वेश्चंस आसान आते होंगे, लेकिन ये सारा सिलेबस एक साथ आ जाता है, मैथ्स के 20 टॉपिक्स, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, ऐसे टोटल 60 टॉपिक्स वहां पे हो जाते हैं। तो उनके भले ही क्वेश्चंस तुम्हें क्लास नोट से मिलते जुलते वहां पे दिखेंगे, लेकिन एंड टाइम पे क्या हो जाता है, प्रॉपर रिवीजन नहीं, ये नहीं, उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, एग्जाम में याद नहीं आती चीजें। तो इसकी वजह से सारे टॉपिक्स को साथ में लेके चलना जरूरी होता है। अभी वो आदत डाल लो कि पीछे का वो हटा दो, जैसे तुम बोर्ड में करते थे, पीछे का भूल जाएगा तब भी चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए अब।